ये जो बच्चा एक्सपायर हुआ है इसकी रीज़न कोई नहीं थी, इसके ऊपर माँ नहीं बैठी थी, इसको सांप ने काटा। फैजी वाइल्ड लाइफ, मियाँ साकिब, रमीज़ ब्यूटी फार्म, ये सब फ्रॉड। मियाँ साकिब बहुत अच्छे हैं, आप गंदे हैं। ओ भाई मियाँ साकिब बहुत अच्छे हैं तो हमने कहा कि वो गंदे हैं। मियाँ साकिब बुरा है, फैजी वाइल्ड लाइफ बुरा है, रमीज़ ब्यूटी फार्म बुरा है। बावजूद हज़ारों सालों से गायें भैंसे पाल रहे हैं, हमने ये शेर पाले। अभी इन्वायरमेंट अच्छा है, आप कहते हैं कि नहीं इनको फ्रीडम दे, इनको फ्रीडम दे, हमारे जैसे ह्यूमन को मार देंगे। तादाद है वो तकरीबन 30,000 से ज़्यादा नहीं है शेर की तादाद, 30,000 से पूरी दुनिया में। तो आप देखिए कितने कम हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ जो मसला बना वो मसला ये बना कि ये जो बच्चा एक्सपायर हुआ है इसकी रीज़न कोई नहीं थी, इसके ऊपर माँ नहीं बैठी थी, इसको सांप ने काटा। व्यूअर्स, मैंने आज तक आपको ये नहीं कहा कि ये व्लॉग एंड तक देखें, तो आज मेरे दिल में ना और दिमाग में काफ़ी ज़्यादा बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है। तो काइंडली इस व्लॉग से जुड़े रहिएगा और इस व्लॉग को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि मैंने इसमें आपको बहुत कुछ शेयर करना है, बहुत सी बातें शेयर करनी है। सारे पॉइंट्स लिखे हूँ कि मैं आपको सारी A to Z बात बताऊँगा, तो आपने लाजमी जुड़े रहना है व्लॉग के साथ। व्यूअर्स, इस बच्चे को कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक था, और चाचा नवाज की बात बिल्कुल ठीक थी। फजर का टाइम है ना, अजानों का टाइम, जब ये उठे तो ये बाहर माँ के साथ दूध पी रहा था, ये बिल्कुल ठीक था। और व्यूअर्स, इधर ही बाहर इसको सांप ने काटा बच्चे को, और बच्चा जो है ना विद इन ऐसे आधे घंटे में ही एक्सपायर हो गया, पेन की वजह से एक्सपायर हो गया। और उसी सांप ने लूना को भी काटा। जब हम सुबह फार्म पर आए, आपको पता है मैंने व्लॉग बनाना था, मैंने आउट ऑफ सिटी जाना था, फिर मैंने क्या किया, फार्म पर बनाया स्कारफेस का, शेर खान का व्लॉग। उसके बाद फिर मैंने व्लॉग बनाया, वो मैंने व्लॉग बनाया क्या कहते हैं इधर आकर फार्म पर। तो इधर हमें पता चला कि हमारा एक बच्चा एक्सपायर हुआ है, जिससे हम परेशान हो गए कि रात को तो हम ठीक ठाक छोड़ के गए थे। तो फिर मैंने पहले ये वाला व्लॉग अपलोड कर दिया और स्कारफेस शेर खान वाला बाद में कर दिया। तो आज शाम मतलब उसी दिन 10 बजे जब मुझे चाचा व्लॉग से जुड़े रहिएगा। मैं चला गया अपने कामों पे। 10:30 बजे मुझे चाचा नवाज की कॉल आती कि जल्दी से फार्म पर आए। मैंने कहा हुआ कि आप मुझे कॉल पे बताएं। तो इन्होंने मुझे बताया कि लूना के बच्चे को सांप ने काटा है और सांप मुझे मिल गया। तो इसको लूना के बच्चे को बाहरी फर्श पे सांप ने काटा है। सांप पता नहीं किस तरह इधर क्यारियों में से होता हुआ ये बाहर हमारा एक पाइप लाइन है उसके थ्रू आया, किधर से पता उसका क्यों किधर से आया, और उसने आकर लूना के बच्चे को काट लिया। उसके बाद हमें तो नहीं पता था कि इसको काटा है और ये बच्चा एक्सपायर हो गया। अच्छा, उसी सांप ने लूना को भी काटा, और वो जो सांप मरा है वो मारा भी लूना ने। लूना ने उसको अपना पंजा मारा जिससे उसके ऊपर अच्छा वाला काटा आ गया, और वो सांप वहाँ से निकल के ना साथ ही क्यारी में पड़ा था, जो मुझे पता नहीं था। हम सुबह जब घूमते चले गए, ये तो चाचा नवाज ने बाद में सफाइयाँ करके हमें दिखाया और मुझे बताया कि ये सांप के ऊपर जो काटा है नाखून का काटा और बहुत बड़ा काटा है, ये लूना का है। और चाचा नवाज ने मुझे जो अगली तफ्शीशनाक बात बताई, चाचा नवाज ने कहा आप जल्दी से फार्म पर आएँ, लूना की हालत भी तफ्शीशनाक है, लूना के मुंह से ना झाग आ रही है। अब व्यूअर्स, मैं इतनी परेशानी में भागा, मैंने डॉक्टर को बुलाया, हमसे जो पॉसिबल हो सकता था, जो ट्रीटमेंट इंसानों में सांपों का किया जाता है, अगर इंसानों में सांप काट लेते हैं जो मेडिसिन लगती है, हमने वो डोज़ उसके मुताबिक वेट के मुताबिक जो है लूना की डोज़ बनाई। हमने लूना का वेट करवाया फ़ौरन, क्योंकि लूना बिल्कुल निढाल हो गई थी और मैं उम्मीद छोड़ गया था कि लूना बचती है कि नहीं बचती। वहीं सब करते रहे, सब लगे रहे, हम पूरी टीम इधर आ गए, सलीम, असद, ज़ीशान, मैं, चाचा नवाज, अशरफ, बल्ली, हम सब इधर आ गए। हमने लूना को संभालने की कोशिश की, वो बिल्कुल नीम बेहोश हालत में आ गई थी, उसके मुंह से झाग निकल रही थी। हमने फ़ौरन सबसे पहले उसको ना डोज़ उसकी सेट करके डॉक्टर के साथ बैठ के उसकी डोज़ उसके वेट के हिसाब से सेट करके उसको डोज़ दिया हुआ कि घंटे के बाद वो होश में आना शुरू हुई और वो थोड़ा नॉर्मल हो गई लूना। तो शुक्र है कि लूना बड़ी थी, लूना ने उस जहर को जो है ना बर्दाश्त कर लिया और लूना ख़तरे की हालत से अब बाहर है, शाम तक नॉर्मल है, पानी शानी पी है और बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ये बच्चा छोटा था, ये मुझे लगता है कि पेन से ही एक्सपायर हो गया। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप सब हमें देखते हैं, आप सब हमें मैसेज करते हैं, कोई मैसेज कर रहा है कि आपकी नेग्लिजेंसी है, कोई मैसेज कर रहा है कि आप इसके पास जाते हैं तो ये मसला हुआ। तो भाई आप ज़रा ना पहले सबसे पहले बात को समझें। हमने आपको पहले भी बताया कि ये 2025 है, हमने व्लॉगिंग 2025 में स्टार्ट की है। शेयर हम रख रहे हैं 2017 के स्टार्ट से। तो आप साल गिनने की कितने साल हो गए, इतने साल से हम शेयर रख रहे हैं। हम ऐसे ही पहले भी रूटीन में यही काम कर रहे होते हैं।
अब ये वाक़यात हो जाते हैं। अब कोई हमें कह रहे हैं, जिस तरह मैसेज है कि नहीं आपके फार्म पे रोज़ कोई ना कोई मसला हो जाता है और कोई ना कोई एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायरी आ जाती है या कोई हो जाता, कुछ हो जाता है। हम अब आपने नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया या आपने ऐसे कोई चीज़ हमें दिखाई, हम व्लॉग नहीं देखेंगे। यार अल्लाह के बंदो, ये कोई बात है करने वाली? जब हम अच्छा आपको दिखा रहे थे, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हैप्पी मोमेंट आपसे शेयर करें और जो टेंस वाले मोमेंट हैं वो आपसे शेयर ना करें। यानी कि अगर ये बच्चा मर गया था, मैं इस बच्चे को आपसे छुपा लेता, मैं आपसे शेयर ना करता और फिर बाद में 50 के रिप्लाई का आंसर करता कि बच्चा किधर गया। तो ऐसा नहीं है भाई, आप व्लॉग देख रहे हैं, हम सिर्फ शेरों के व्लॉग बनाते हैं क्योंकि हमारे पास एक वाइल्ड एनिमल है, हम इसी के व्लॉग बनाते हैं और आप सबसे यही चीज़ें शेयर करते हैं। अब हमारे पर अगर कोई मुसीबत आ रही है, हमने आपसे शेयर करनी है, आपको बताना कि ये मसला बन गया। आप तो अभी से देख रहे हैं, हम तो 2017 से पाल रहे हैं, 2017 से हम ये मुसीबतें देख रहे हैं। हमारे अबाउदाद 1000 साल पहले से भी कभी उन्होंने शेर नहीं पाले। ये मुझे हुए 8 साल कि हम शेर पाल रहे हैं, या पाकिस्तान में और जितने लोग हैं, कोई 10 साल से पाल रहा है, कोई 15 साल से पाल रहा है, लेकिन इसी टाइम पीरियड में सब ने शेर रखे हैं और सब शेर पाल रहे हैं और वाइल्ड को बचा रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपने कभी अच्छे में भी कुछ कहा है? मतलब कभी जो अब जो हमें देख रहे हैं, हमारी गलतियां तो सब निकालते हैं, हमारे अच्छे व्लॉग पे कभी आप व्यूअर्स ने ये भी कहा कि भाईजान आपने बड़ा अच्छा काम किया, वकास भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया है। आज ही मैं अपनी फैमिली में सबको कहूँगा कि यार वकास भाई का चैनल को सब्सक्राइब करें, इनके व्लॉग को ज़रूर देखा करें, ये वाइल्ड के लिए बहुत काम कर रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं, मुझे आप अप्रिशिएट न करें, जितने भी वाइल्ड के लिए काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उन सबको अप्रिशिएट करें। वाइल्ड एनिमल पे काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा ना आज आपको थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री बता दूं, जो आपको हिस्ट्री पता हो और आपको थोड़ी समझ आ जाए। ये जो एक बड़ा एनिमल देख रहे हैं, जैसे एक फीमेल बैठी है, ये एक फीमेल महीने का 40 से 50 हज़ार रुपये खाती है तकरीबन। और मेरे पास अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 16 शेर हैं, तो आप हिसाब लगा लें कि उनका कितना खर्चा है। इसी तरह पाकिस्तान में मेरे से बड़े फार्मर भी हैं जिनके पास ज़्यादा शेयर हैं, मेरे से कम वाले भी हैं। वो सब बेचारे शौक के चक्कर में इन पे खर्चा कर रहे हैं, जो अफोर्ड कर सकता है वो खर्चा कर रहा है। यूट्यूब पे हम आए हैं, अभी शेयर हम पाल रहे 2017 से, तो 2017 से हम खुद खर्चे कर रहे हैं। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरा यूट्यूब जो है वो मोनेटाइज हो गया है और मुझे अब जो आप सब देखते हैं, व्यूवर जितने भी आप सब देखते हैं, आप सबके देखने की वजह से मुझे पैसे आना भी स्टार्ट हो गए। अभी पिछले माह में हमें जो पैसे आए वो आए तकरीबन 15 से 16 हज़ार, और वो 15 से 16 हज़ार वो किधर है पता है आपको? वो 15 से 16 हज़ार जब आए, मैंने अपनी टीम को बताया कि भाई हमने ये अर्न किया इस महीने में 15 से 16, पहला महीना हमें 15 से 16 हज़ार आए हैं। तो उन्होंने कहा भाईजान इस पे हमारा हक है। ये जो कैमरामैन बैठा है, वो कैमरामैन, वो सारे पैसे किसको मिले हैं? साहब को बांटे हैं। अब ये सुन लें, अभी सलीम भी खड़ा है, चाचा नवाज भी खड़ा है, अभी आपको आवाज़ आएगी। सलीम भाई आप भी ज़रा बताएं, जरा ऊंचा बोलें सलीम भाई। सारे हमें बांटे हैं। चाचा नवाज जरा बताएं। सारे सालों से पहले हमने ये सब में बांट दिए, क्यों? उन्होंने कहा यार हम सब भाईजान आपके साथ हैं और ये पहली कमाई है, ये तो इस पे हमारा हक बनता है। मैंने कहा चलो अब ये ले लो, आगे से जो भी अगर हमें यूट्यूब से पैसा आएगा हम शेयरों की फलाह पे लगाएंगे। और हम जो इनको पाल रहे हैं 2017 से पाल रहे हैं, अपने पैसों पे पाल रहे हैं, खुद संभाल रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप तनकीद करते हैं, लेकिन तनकीद में आप हमें ये भी कह देते हैं कि ये आपकी गलती है, आप उसके पास ना जाते, बच्चा दब गया, बच्चा यूँ हो गया, बच्चा फलाना हो गया। आप सब हमारे भाई बहन हैं, आप सोच लिया करें। और कई फिर कहते हैं कि हम ना आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, तो ये तो आप कह देते हैं। कभी आपने ये भी कहा है कि विकास भाई आज मैं ना 10 लोगों से आपका चैनल सब्सक्राइब करवाऊंगा। सिर्फ मेरा नहीं, जितने वाइल्ड एनिमल का काम कर रहे हैं, जितने वाइल्ड एनिमल के लिए काम कर रहे हैं, आपको मैं थोड़ी सी एक और डिटेल बता दूँ। पिछले 100 साल में ये जो आप शेर देख रहे हैं ना, ये जो शेर देख रहे हैं, ये कैप्टिविटी में, जैसे हमने पाकिस्तान में पाले हुए हैं, हर फार्मर ने पाले हुए हैं, यहाँ पे इनकी नस्ल बढ़ रही है। पिछले 100 साल में मैं आपको शेरों की तादाद बताता हूँ और वो कितने कम हुए वो भी बताता हूँ मैं आपको। पिछले 100 साल में जो वर्ल्ड में टाइगर था, उसकी जो तादाद है वो तकरीबन है 1 लाख। जो शेर की तादाद है पिछले 100 साल में वो थी 2 लाख। अब आपको डिक्लाइन बताऊँ कि इनका डिक्लाइन कितना हुआ। यही हम इंसानों ने इनको मारा, शिकारियों ने इनका शिकार किया। चाहे वो इंडिया में भी शिकार हुए शेर, इंडिया में भी काफ़ी हुए, और फिर बाहर अफ्रीका में, कीनिया में, जहाँ जहाँ पे शेर थे, सब जगह पे इनका शिकार हुआ और ये ख़त्म हुए। अब डिक्लाइन सुन लें, टाइगर 96% डिक्लाइन हुआ, शेर 90% डिक्लाइन हुआ, कम हुआ। इस वक्त पूरे वर्ल्ड में आप ज़रा गूगल कर लें, 6000 से ऊपर टाइगर की तादाद नहीं है, 6000 से ऊपर। और इस पूरे वर्ल्ड में जो है शेर, उनकी जो तादाद है वो तकरीबन 30,000 से ज़्यादा नहीं है। शेर की तादाद 30,000 से पूरी दुनिया में, तो आप देखिए कितने कम हो चुके हैं। तो ये हम कैप्टिविटी में पाल के इनको बड़ा कर रहे हैं। आप देखें भी इन्वायरमेंट ख़राब है, इन्वायरमेंट अच्छा है, आप कहते हैं कि नहीं इनको फ्रीडम दे, इनको फ्रीडम दे, हमारे जैसे ह्यूमन को मार देंगे और वो आपको पता भी नहीं होगा कि किसने आके मारा। आप तो जो
सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन आप ये भी सोचें अगर ये इधर पाल रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। अब ये सांप ने काट लिया, इसको लूना को काट लिया, लूना को कुछ हो जाता, मैं आपको ना बताता कि लूना को कुछ हो गया, मैं आपको बिल्कुल बताता। तो आप क्या कहते हैं कि आप अपने चैनल पे में ऐसे गंदा गंदा दिखा रहे हैं तो हम आपकी चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं? यार ये कोई बात है करने वाली? अगर भाई आपने करना है, आप हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, आप कर देंगे, हमें उससे मसला नहीं है। जो हमें देख रहे हैं वो देख रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आपको कोई व्लॉग समझ नहीं आ रहा, आप उसको स्किप कर दें। आप कहें कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आप जिस तरह मैसेज करते हैं तो मैसेज करते हुए सोचा भी करें। आपको बताता चलूँ, इस पूरे पाकिस्तान में वाइल्ड एनिमल पे काम कौन कर रहा है, वाइल्ड एनिमल कौन रख रहा है? 2-4 नाम है जिनके फार्म है जो चला रहे हैं पर यूट्यूब के ऊपर। फैजी वाइल्ड लाइफ, मियाँ साकिब, रमीज़ ब्यूटी फार्म, ये सब फ्रॉड नहीं कर रहे, ये इनकी तादाद बढ़ा रहे हैं, शेयरों की तादाद बढ़ा रहे हैं, ये जितने भी हैं, और इंक्लूडिंग मी, मैं भी। तो व्यूअर्स, आप सबको चाहिए आप इन सबको सपोर्ट करें। ये वो एनिमल है जो आप समझे कि खाता ज़्यादा है और गोश्त खाता है, इसका अच्छा भला एक्सपेंस है। और ये जितने भी फार्मर हैं, ये बेचारे जेब से पैसे लगा रहे हैं, जेब से पैसे लगा के इन शेरों को संभाल रहे हैं, इनकी अफजाइश नस्ल कर रहे हैं, इनकी नस्ल बढ़ा रहे हैं। आप सबको तो चाहिए इन सबको हद से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपका क्या मसला आता है? आप लोगों का मसला ये आता है, मियाँ साकी बहुत अच्छे हैं, आप गंदे हैं। ओ भाई, मियाँ साकी बहुत अच्छे हैं तो हमने कहा कि वो गंदे हैं? हमें ही पता है वो अच्छे हैं। फैजी वाइल्ड लाइफ वाले बहुत अच्छे हैं, आप गंदे हैं। तो मैंने कहा यार वो अच्छे हैं, हमने कब कहा कि वो अच्छे नहीं हैं? मैंने कहा हमने तो किसी को बुरा नहीं कहा। मुझे तो खुशी होती है कि जितने भी वाइल्ड एनिमल पर काम कर रहे हैं, भी लोग फार्मर जो हैं इस पे वाइल्ड ब्रीड पे काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आपको जितने भी वाइल्ड यूट्यूबर हैं उन सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन सबको सपोर्ट करनी चाहिए। कभी आप उनके व्लॉग देखते हैं, अब जैसे मैं अभी पहुंच गया, मैंने 140 व्लॉग बना लिए अब तक। 140 व्लॉग में मुझे अप्रिसिएशन कभी आपकी तरफ से ये तो नहीं मिली कि विकास भाई वेल, ग्रेट, ज़बरदस्त, गुड। आज मैं आपके चैनल घर में अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को, सबको सब्सक्राइब कराऊंगा। मैं 10 बंदे आप में ऐड करवाऊंगा। कितने मेरे भाइयों ने ये काम किया? नहीं किया। अब दूसरी बात आप ये समझें कि अगर YouTube के ऊपर हम ये आपको दिखा रहे हैं, आपको पता है आप ये सब देख रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं, और आपके देखने की वजह से हमें इनकम स्टार्ट होगी आना, तो आप ये समझें कि आपकी वजह से हमें पैसे स्टार्ट हो गया। कि पैसे किसको बुरे लगते हैं? पैसे आना किसी को भी बुरे नहीं लगते। और वो जो सारे पैसे आएंगे वो इतने पैसे नहीं हैं कि इनके खर्चे उठाए जाएं, लेकिन वो सारे पैसे भी इनकी फलाह के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, वो इन्हीं कामों में यूटिलाइज हो जाएंगे वो सारे पैसे। तो आप सब तनकीद तो करते हैं, आप कोशिश करें कि आप हम सबको अप्रिशिएट भी करें, जितने भी फार्मर हैं, सिर्फ मैं नहीं, जितने भी वाइल्ड पे काम कर रहे हैं। आपकी मुकाबलेबाजी क्या होती है? आपकी मुकाबलेबाजी क्या होती है? मियाँ साकी ब्रांड है, फैजी वाइल्ड लाइफ ब्रांड है, बीटी फार्म ब्रांड है, WWF ब्रांड है। मियाँ साकी बुरा है, फैजी वाइल्ड लाइफ बुरा है, रमीज़ बीटी फार्म बुरा है, WWF बुरा है। यार ये कोई बात है करने वाली? किसी का इधर किसी से कोई मुकाबला नहीं है। सब अपनी अपनी जगह, अपने अपने दिमाग से शेयरों की अफजाइश पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ। जितने भी पाकिस्तान में वाइल्ड के यूट्यूबर हैं, वो यूट्यूब से जितनी भी अर्निंग कर रहे हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उनसे उनके खर्चे भी पूरे नहीं होते होंगे, लेकिन वो एक आपको कंटेंट भी दिखा रहे हैं और आपसे गालियाँ भी सुन रहे हैं। सब हम सब प्यार करने वाले भी बेहद हैं और गालियाँ देने वाली बेहद हैं। हमें उनकी भी कोई परवाह नहीं है जो गालियाँ दे रहे हैं। हम उनको, आपको पता है कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उनको ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, आप सब अप्रिशिएट करें, आप सब ये जो हम वाइल्ड पे काम कर रहे हैं इन सबको अप्रिशिएट करें। आप घर में अपने चैनल दिखाएं, ये वाले वाइल्ड लाइफ वाले जितने भी चैनल्स हैं, इसमें आपको कोई बेहयाई तो नज़र नहीं आएगी, इसमें आपको कोई बुराई तो नज़र नहीं आएगी। इसमें आपके बच्चे क्या देखेंगे? एक अच्छा कंटेंट देखेंगे, उससे इंटरटेन होंगे। जितने भी इस पे यूट्यूबर काम कर रहे हैं सब आपको इंटरटेन कर रहे हैं। तो काइंडली आप अपना दिल बड़ा करें। आप ये जो वाइल्ड वाले जितने भी यूट्यूबर हैं इनको सपोर्ट करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं, क्योंकि आपकी सपोर्ट से आपको पता है हमारा हौसला बढ़ेगा। हमें इससे भी फ़ायदा हो रहा है। ये नहीं कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं आपको बड़ी खुली सच्ची बात बता रहा हूँ। मुझे हम सबको इससे फ़ायदा हो रहा है। हम सब इससे अर्निंग स्टार्ट करें। किसी कोई आया वो जल्दी आ गया, उसने जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर दी और वो काफ़ी कमा रहे हैं। हम अभी आए, हमें 15-20 हज़ार भी एक बड़ी अमाउंट है, अच्छी अमाउंट है। और जो आपको पता है 15-20 हज़ार कमा रहा है उसको भी पैसे चाहिए, और जो 15-20 करोड़ कमा रहा है उसको भी और पैसे चाहिए। पैसे किसको बुरे लगते हैं? लेकिन हमें जो यूट्यूब से पैसे भी आ रहे हैं, यकीन करें हमने वो भी इनकी फलाह पे लगाने हैं।
ये मैं आपको अपनी नहीं ओवरऑल यूट्यूबर की बात बता रहा हूँ कि वो सब इन्हीं की फलाह पे लगा रहे हैं। उन्होंने इतने पैसों को क्या करना है। अब मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया कि हम पाल कब से रहे हैं और ये यूट्यूब हमने कब स्टार्ट की है। तो व्यूअर्स आप अपने भी दिल बड़े करें और इनके लिए जो है ना अच्छा सोचें, इनके लिए अच्छा सोचें और आप सारे यूट्यूबर्स का साथ दें। जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो वाइल्ड पे काम करें उनका साथ दें, क्योंकि वो बेचारे एक्सपेंस भी बहुत कर रहे हैं और आपको कंटेंट भी दिखा रहे हैं। तो वो आपकी गालियों के हकदार नहीं है, वो आपकी मोहब्बत के हकदार हैं। तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करें, सबसे जितने भी यूट्यूबर हैं सबसे मोहब्बत करें। और आप ये भी माइंड में रखें कि ये हम हैं, तो आज से 100 साल बाद जो हमारी नस्लें आएंगी वो ये शेर देख पाएंगी, क्योंकि हम इनको संभाल रहे हैं, इनको बचा रहे हैं। तो शेरों की किस्से कहानियाँ या वीडियो में वो नहीं देखेंगे, वो रियल में भी देख सकेंगे कि एक अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम एनिमल बनाया है। अब मेल तो इसका बहुत हैंडसम होता है, शेरनी भी बहुत खूबसूरत होती है। आपकी नस्लों को एक हैंडसम शेर देखने को मिलेंगे। तो आप सब हमें सपोर्ट करें, जितने भी हम यूट्यूबर्स हैं वाइल्ड वाले सबको सपोर्ट करें, मुझे नहीं सबको सपोर्ट करें। आप यकीन करें हम जो अंदर व्लॉग बना रहे होते हैं, हम हर चीज़ को देख रहे होते हैं। परेशानी भी हमें हो रही होती है, नुकसान भी हमारे हो रहे होते हैं। हमारे नुकसान की सबसे बड़ी रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है हमारे बाप-दादा हज़ारों सालों से गायें भैंसे पाल रहे हैं। हमने ये शेर पाले हैं अभी 15 साल पहले से, 20 साल पहले से। तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा सीखना है अभी हमें 100 साल लगेंगे इस कोर्स सीखने में। तो आप तनकीद कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। अब इसमें हमारा क्या कसूर था? अब इसको काट लिया, आपने कहा नहीं आपकी गलती की वजह से। तो भाई कोई भी अपना नुकसान चाहता है, कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहता। कोई चाहता है कि एक जिंदा चीज़ मर जाए, कोई भी पत्थर दिल नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं चाहता। अब लूना की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब है, तो काइंडली उसके लिए भी काफ़ी दुआ करें। मुझे लगता है कि आज मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया। तो व्यूअर्स ये मेरे जज्बात थे जो मैंने आपके सामने, अपने भाइयों के सामने, बहनों के सामने शेयर किए हैं कि आपको ओवरऑल पाकिस्तान में जितने वाइल्ड पे लोग काम करें उन सबको सपोर्ट करना चाहिए, उन सबको देखना चाहिए। और ये जितने भी वाइल्ड पे काम कर रहे हैं सब आपस में भाई हैं, सबके फ़ोन पे राब्ते हैं, सब अपनी अपनी जगह वाइल्ड एनिमल के लिए काम कर रहे हैं। तो आज जो है ना इतना ही कुछ मैंने बोलना था, मैंने बोल दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको लूना दिखाऊंगा और लूना की कंडीशन बताऊंगा और लूना कैसी कंडीशन में वो सब दिखाऊंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।